हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 22 फरवरी और आज की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट से अब तक की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली के लालगंज क्षेत्र में वहां के युवाओं के साथ बातचीत करते हुए उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हैं कि अडानी मेरा मित्र है और मैं इसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल नहीं पूछूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज है कि इसने भ्रष्टाचार और चोरी किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर कहते हैं कि ये हमारा निजी मामला है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। राहुल ने कहा कि अगर वो सच में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते तो वे ट्रंप के पास जाकर कहते कि मुझे बताओ कि आखिर मामला क्या है, मैं जांच करूंगा और अगर आगे उनको भेजने की जरूरत होगी तो मैं भेजूंगा। राहुल गांधी ने कहा, दरअसल अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे ये सवाल किया गया था कि क्या आपने ट्रंप के साथ गौतम अडानी वाले मामले की चर्चा की और क्या आपने अडानी मामले पर कार्रवाई करने की बात ट्रंप से कही है। तो इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा था, ऐसे मामलों में दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं और न ही बात करते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली में बीजेपी के नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपये देने की बीजेपी के चुनावी वादे पर फैसला नहीं होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेता दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आप नेता आतिशी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता से जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 रुपये प्रति माह की योजना, जिसमें 2500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिलने हैं, वो पास हो गई, लेकिन पहली कैबिनेट की बैठक के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। वहीं विपक्ष के द्वारा लगाए आरोपों पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 15 साल कांग्रेस का शासन रहा, आम आदमी पार्टी ने 13 साल शासन किया। वो अपना कार्यकाल देखने के बजाय हम पर एक दिन में सवाल उठाने वाले आखिर ये लोग कौन हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे सवाल करने का, इन्हें अपना गिरेबान झाँक देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश पर चीन 90 गांव बसा रहा है। इस पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप चीन को लाल आग दिखाने के बजाय लाल सलाम की नीति अपना रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भौगोलिक संप्रभुता एवं अखंडता सर्वोपरि है। मोदी सरकार इसे खतरे में डाल रही है। खड़गे ने कहा, हमारा आरोप बड़ी जिम्मेदारी के साथ है और तथ्यों के आधार पर है। चीन ने अरुणाचल के बॉर्डर पर 90 गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। पहले हमारी सीमा पर 628 ऐसे गांव चीन बसा चुका है, ऐसा समाचार पत्रों का कहना है। खड़गे ने कहा, मोदी सरकार सीमा पर वाइब्रेंट विलेजेस से प्रोग्राम का खूब प्रचार करती है। संसद में आपने खूब बढ़ा चढ़ाकर इसका बखान किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 2 वर्षों में वाइब्रेंट विलेजेस से प्रोग्राम का फंड खर्च नहीं हुआ है। ये योजना फरवरी 2023 में लॉन्च की गई थी और 4800 करोड़ आवंटित फंड में अभी तक केवल 509 करोड़ ही खर्च हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां 75 गांव सुधारने हैं, वहां केंद्र की मोदी सरकार ने ना के बराबर राशि दी है। उसके बाद खड़गे ने कहा, दिसंबर 2024 में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण और उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मीठे पानी के संसाधनों का 30% हिस्सा है, जिससे इसका प्रभाव भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2022 में राज्यसभा में विदेश मंत्रालय के एक जवाब के अनुसार आपकी सरकार ने कहा कि मार्च 2021 में चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना को अपनाया, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाकों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की योजनाओं का उल्लेख है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार को 2021 से ही इस मामले की जानकारी थी, लेकिन फिर भी आपकी सरकार चुप रही। बात स्पष्ट है, मोदी जी, आपकी सरकार की प्राथमिकता पीआर स्टंट और स्वयं झूठे विज्ञापन हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा, द ट्रिब्यून की इस खबर के अनुसार चीन अरुणाचल प्रदेश के विवादित एलएसी क्षेत्र में 90 नए गांव बसा रहा है। वह भारत की सीमा पर अब तक 628 गांव बसा चुका है। इसके पहले भी खबरों में आया था कि चीन भारतीय सीमा में लगातार घुसपैठ कर रहा है। हमारी जमीन कब्जा करने के अलावा वह अतिक्रमण करके बड़े बड़े बांध, सड़कें, पुल, मिलिट्री बेस, बंकर वगैरह का निर्माण कर रहा है। लद्दाख क्षेत्र में चीन ने 2 नए प्रांत बसा दिए। अरुणाचल में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीनी पर दावा कर रहा है। दर्जनों जगहों के नाम बदल दिए। चीन के सवाल पर मोदी जी या तो मौन साधे रहते हैं या फिर चीन को क्लीन चिट दे देते हैं कि ना कोई घुस आया है,
ना कोई घुसा हुआ है। देश की जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता से समझौता करके चीन के आगे नतमस्तक क्यों हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ बड़ी ठगी की है, उन्हें धोखा दिया है। दरअसल बीजेपी ने चुनाव से पहले बड़े बड़े जुमले दिए। उसी जुमलों में एक जुमला था लाडली बहन योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया गया था। आपको बता दें कि इस योजना के प्रचार में ही 200 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है। लेकिन अब चुनाव के बाद जब बीजेपी ने अपनी सत्ता महाराष्ट्र में कायम कर ली है, तो अब जाकर बीजेपी महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना से 9 लाख महिलाओं का नाम काट रही है। अलग अलग नियमों में उलझाकर इस योजना से लाखों महिलाओं के नाम काटने की तैयारी की जा रही है। साफ है कि झूठ बोलना, चुनावी जुमले देना और खोखले वादे कर भोली भाली जनता को ठग लेना बीजेपी की पुरानी आदत है। महाराष्ट्र की जनता इस ठगी के लिए बीजेपी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। लालू यादव के करीबी और मनेर से आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर फिर एक बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों ने उनसे नीतीश के दिल्ली सीएम के शपथ ग्रहण में जाने को लेकर सवाल किया था। दरअसल पत्रकारों ने भाई बीरेंद्र से पूछा कि नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि नीतीश कुमार जी वो हमारे साथ आने वाले हैं, तो वो कहाँ से दिल्ली जाएंगे। भाई बीरेंद्र के इस बयान से सियासी गलियारे में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने कहा कि अगर महागठबंधन में सीट का बंटवारा ठीक से हुआ तो नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन के सहयोगियों को सीट बंटवारे को लेकर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर सीटों का बंटवारा सही तरीके से हुआ तो कांग्रेस अभी की 19 सीटों से बढ़कर 40 से 50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पटना के स्नातक आश्रम में गुरुवार को नए प्रभारी के स्वागत समारोह में अखिलेश सिंह ने कहा कि हम सहयोगियों से अपील करते हैं कि सीटों का बंटवारा सही ढंग से किया जाए। हम सभी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार जीत हमारी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मिलकर बिहार को इस सरकार से मुक्त कराएंगे। दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और ट्रंप की धमकी सुनकर आ गए। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मोदी मुस्कुरा रहे थे। ट्रंप ने कहा भारत पर टैरिफ बढ़ा देंगे, मोदी मुस्कुरा रहे थे। ट्रंप ने कबाड़ या फिर 35 विमान भारत पर थोप दिए, मोदी मुस्कुरा रहे थे। पवन खेड़ा ने कहा नरेंद्र मोदी खुद अमेरिका जाकर अपने देश को अस्थिर कराए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी बिना बुलाए अमेरिका जाते हैं। उनको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ समारोह में नहीं बुलाया गया, लेकिन फिर भी वो अमेरिका गए। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि जब मंच से डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, सीधा अपमान, सीधी धमकी दे रहे थे, तब पीएम मोदी मुस्कुरा रहे थे। या तो मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप ने मुस्कुराने लायक तो कोई बात नहीं की थी। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि पीएम मोदी ट्रंप की धमकी सुनकर वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रांसलेटर दो थे, लेकिन कोई उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ नहीं आ रही थी। पवन खेड़ा ने कहा जिन F-35 विमान को अमेरिका के अडानी यानी एलन मस्क के कबाड़ बता चुके हैं, वही F-35 विमान भारत पर थोपा जा रहा है और साहब मुस्कुरा रहे हैं। ये अमेरिका में जो हुआ और ये हमें कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेकर इंडिया अस्थिर करते हैं। अब खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर करके आए हैं, उसका जवाब आखिर कौन देगा। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा कि एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएसएड से नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन दान किया। अगर इतनी सुरक्षा होने के बाद भी मोदी सरकार ने भारत में 21 मिलियन डॉलर आने दिए, वहीं जब इस बारे में मोदी सरकार से सवाल पूछा गया तो कहने लगे कि ये पैसा 2012 में यूपीए के समय आया था। ऐसे में क्या 2014 में बीजेपी इसी पैसे से चुनाव जीती थी। सच्चाई ये है कि यूएसएड के 21 मिलियन डॉलर बांग्लादेश के एनजीओ को गए हैं। पवन खेड़ा ने कहा एक समय भारत के प्रधानमंत्री की ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था, लेकिन आज अमेरिका से बांग्लादेश में 21 मिलियन डॉलर आ गए, पर नरेंद्र मोदी को कुछ पता ही नहीं। पवन खेड़ा ने कहा कि ये आपका कैसा सूचना तंत्र है और ये आपका कैसा इंटेलिजेंस है। क्या बांग्लादेश में आई स्थिरता का असर भारत पर नहीं पड़ेगा। पवन खेड़ा ने कहा कि हम यूएसएड के या किसी फंडिंग एजेंसी के खिलाफ नहीं हैं। देश में फंडिंग के लिए कानून है, उनके तहत बीजेपी से जुड़े एनजीओ भी फंड लेते हैं, लेकिन जानबूझकर सिर्फ कांग्रेस का नाम लेना गलत है। जब स्मृति ईरानी यूएसएड की ब्रांड एम्बेसडर थी
और सिलेंडर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी। तो क्या वो प्रदर्शन यूएस एड करवा रहा था? अन्ना हजारे ने दिल्ली में आंदोलन किया, हमारी सरकार यहाँ हारी। फिर वो अमेरिका गए और रोड शो किया। पवन खेड़ा ने कहा कि फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, जिसमें आरएसएस भी शामिल था। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से एक तरफ का रिश्ता निभाते हुए देश की साख पर पट्टा डाल रहे हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स के एक खबर छपी है जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उसकी सभी वीडियोज और फोटोज को ट्विटर यानी आज के एक्स से रिमूव किया जाएगा। एसआईएक्स को चेतावनी दी गई है रेलवे प्रशासन की तरफ से। अब आप ही बताओ कि क्या ये जायज है? रेल मंत्रालय ने एक्स को नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ की सारी वीडियो को एक्स से हटाया जाए। मौतों का आंकड़ा छिपाने वाली मोदी सरकार अब भगदड़ की वीडियो भी डिलीट करवाना चाहती है। अपनी नाकामियों का सबूत भारतीय रेलवे मिटाना चाहता है। रेलवे मंत्रालय ने 285 वीडियो को एक्स से हटाने का निर्देश दिया है। ये सारे वीडियो 15 फरवरी के हैं, जिस दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, जिसमें 18 लोगों की जान गई थी। दोस्तों, सभी खबरों पर आपके क्या विचार हैं? और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।